नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं अंगद चरित्र चतुर्थ प्रवचन। अंगद बाली के द्वारा श्री राम के कर कमलों में अर्पित कर दिए जाते हैं। इसके बाद भगवान श्री राम सुग्रीव को किष्किंधा का राजपद और अंगद को युवराज पद देते हैं। इसके साथ ही वे सुग्रीव से यह भी कह देते हैं कि मित्र, तुम अंगद के साथ एक मत होकर किष्किंधा का राज्य चलाओ और यह बात सदैव स्मरण रखना कि तुम्हें श्री सीता जी का पता लगाना है। भगवान की इस बात को सुग्रीव ने सही अर्थों में नहीं लिया। उन्होंने राज्य की व्यवस्था तो अंगद के हाथों में सौंप दी और यह सोचकर निश्चिंत हो गए कि यही भगवान राम का आदेश था और वह मैंने पूरा कर दिया। स्वयं क्या करने लगे? बहुत काल भोगों से वंचित रहे थे, जैसे ही भोग मिले उन्हीं में डूब गए। बड़ा विचित्र बंटवारा कर लिया, अपने लिए भोग और अंगद के लिए राजकाज। आयु की दृष्टि से अंगद युवक है, सुग्रीव की अवस्था उनसे बड़ी है, अतः यह विभाजन उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। लेकिन उन्होंने इसी प्रकार का विभाजन किया, स्वयं भोगों में डूब गए। उन्होंने भगवान के दूसरे वाक्य का जो अर्थ लगाया उसमें भी स्वयं को धोखा देने की चेष्टा की। भगवान राम ने उनसे यह कहा था कि तुम्हें श्री सीता जी का पता लगाना है, और इतना ही नहीं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण शब्द जोड़ दिया, संतत हृदय धरेऊ मम काजू। संतत शब्द का अभिप्राय यह था कि तुम क्षण भर के लिए भी इस बात को मत भूलना कि श्री सीता जी का पता लगाना है। यह परम आवश्यक कार्य है। यह जो सूत्र श्री राम ने सुग्रीव को दिया, वह सूत्र तो संसार के हर व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हमारे अपने जीवन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। वह यह है कि एक और तो सांसारिक कार्य है, व्यवहारिक स्वार्थ के कार्य हैं, और दूसरी ओर सत्संग में भक्ति और ज्ञान की महिमा और ईश्वर या भक्ति की प्राप्ति को जीवन का लक्ष्य बनाया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी स्वयं को बड़ी उलझन में पाता है कि कैसे इन दोनों का क्रम से निर्वाह किया जाए। या तो इसका एक अर्थ लिया जा सकता है कि पहले हम व्यवहारिक जीवन की समस्या को सुलझा लें और उसके बाद परमार्थ की प्राप्ति की चेष्टा करें, या दूसरा सूत्र यह है कि व्यवहारिक समस्या में उलझने के बाद तो व्यक्ति परमार्थ की दिशा से विरत हो जाता है। अतः व्यवहार की उपेक्षा करके हमें जीवन के चरम लक्ष्य को पाने की चेष्टा करनी चाहिए। मानस में इसका जो उत्तर दिया गया, वह उत्तर एक ही रूप में नहीं दिया गया। भिन्न भिन्न प्रसंगों में इस प्रश्न के भिन्न भिन्न उत्तर दिए गए हैं। तात्पर्य यह है कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के लिए उत्तर भी अलग अलग हैं। साधारण दृष्टि से देखने पर तो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, परंतु मन और अंतःकरण के संस्कार और उसकी बनावट पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि उसमें भिन्नता है। ऐसी स्थिति में इसका गणित के समान कोई निश्चित नियम नहीं है कि जिसमें यह कहा जा सके कि हर व्यक्ति के जीवन में इसी क्रम को स्वीकार करना चाहिए। अपितु इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः अधिकारी भेद से व्यक्ति के अंतःकरण का जैसा निर्माण हुआ है, उसी के अनुरूप साधना पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि व्यवहारिक जीवन के प्रति उन्हें कोई आकर्षण नहीं होता, अर्थात ऐसे व्यक्ति के जीवन में पूर्व जन्म से वैराग्य या उपरामता का उदय हो गया है। मानस में इसकी ओर संकेत किया गया है, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो व्यवहारिक जीवन से ऊपर उठ जाते हैं और उनमें वैराग्य व उपरामता की वृत्ति आ जाती है। जिनके जीवन में यह वैराग्य व उपरामता की वृत्ति आ गई है, उनके लिए यह जरूरी नहीं कि जीवन में व्यवहार को स्वीकार करें, पर ऐसे व्यक्ति बहुत विरले होते हैं। अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जिनके संस्कार सांसारिक होते हैं। यहाँ पर यदि तुलना के रूप में देखें तो स्पष्ट रूप से 3 पात्र सामने आते हैं, श्री हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद। अब इन तीनों में यदि हम हनुमान जी के चरित्र पर दृष्टि डालें तो उनके जीवन में पारिवारिक व्यवहार का कोई चित्र सामने नहीं आता। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और सर्वतोभावेन श्री राम की सेवा में समर्पित हैं। उन्होंने विवाह करके गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया और उनके समक्ष किसी ऐसे परिस्थिति का प्रश्न भी नहीं है। उनके जीवन का तो एकमात्र लक्ष्य भगवान की सर्वतोभावेन सेवा है। दूसरी ओर सुग्रीव जैसे लोग भी हैं जिनके जीवन में उपरामता नहीं बल्कि विषयासक्ति है।
ऐसी स्थिति में मानस में यह जो समन्वय की पद्धति है, उसका सर्वश्रेष्ठ परिचय हनुमान जी और सुग्रीव के संबंध में मिलता है। साधारणतया जो व्यक्ति विषयी होता है, उसकी मित्रता भी विषयी लोगों से ही होती है, और उसी प्रकार जो व्यक्ति विषयों से उपराम अर्थात वैराग्यवान है, उनकी संगति भी वैराग्यवानों से होती है। पर हनुमान जी और सुग्रीव के चरित्र में एक बड़ी विचित्रता है कि सुग्रीव के चरित्र में वैराग्य व उपरामता तो नहीं है, पर उनके विश्वास पात्र हनुमान जी जैसे वैराग्यवान हैं। यह सुग्रीव के चरित्र का एक विचित्र पक्ष है कि विषयी होते हुए भी उनकी श्रद्धा और विश्वास की वृत्ति वैराग्यवान के प्रति है, और यही भविष्य में सुग्रीव के कल्याण का कारण बनती है। दूसरी ओर हैं हनुमान जी। स्वयं परम वैराग्यवान होकर भी सुग्रीव जैसे व्यक्ति को सम्मान या महत्व देने में उनको रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती। वे सुग्रीव के पास रहकर निरंतर प्रश्न दिखाई देते हैं। यह जो हनुमान जी और सुग्रीव की वृत्ति है, इस दृष्टि से भी बड़ी हितकर है कि भले ही हमारे जीवन में दुर्बलताएं हों, पर इसके बाद भी यदि हम ऐसे लोगों के पास रहेंगे या उनसे मित्रता जोड़ेंगे जिनमें वही दुर्बलताएं विद्यमान हैं, तो इसके स्वाभाविक परिणाम स्वरूप उस दुर्बलता को और भी अधिक बढ़ावा मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में हमारी दुर्बलताएं और भी बढ़ेंगी। परंतु स्वयं में दुर्बलता होते हुए भी जब हमारी श्रद्धा व आदर का केंद्र कोई वैराग्यवान महापुरुष होता है, तो मन से भले ही वह व्यक्ति रोगी हो, पर बुद्धि से उसके मन में वैराग्य के प्रति श्रद्धा है। इसके बाद सुग्रीव के जीवन में संकेत आता है कि हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव धीरे धीरे भगवान की दिशा में मोड़े जाते हैं। हनुमान जी के जीवन में यह उदारता का पक्ष है, और यह बड़ा व्यवहारिक भी है। इसका अर्थ है कि जैसे आपके परिवार में आपके कई पुत्र हों, कई सदस्य हों, तो क्या आप परिवार के हर सदस्य से एक ही प्रकार की आशा रखते हैं? एक नन्हा बालक है जो 2-4 साल का है और एक युवक है, दोनों पुत्र हैं। ऐसी स्थिति में हम एक युवक पुत्र से जो आशा रखते हैं, वह एक नन्हे बालक से नहीं रख सकते। हम यह मानकर चलते हैं कि युवक का कर्तव्य यही है, पर नन्हे बालक को तो कुछ न कुछ छूट देनी ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में श्री हनुमान जी के चरित्र में उदारता का पक्ष यही है कि वे स्वयं सुग्रीव की कमियों से परिचित होते हुए भी यह जानते हैं कि सुग्रीव जैसे दुर्बल व्यक्ति को आश्रय की जरूरत है, तिरस्कार की नहीं। यदि उनको घृणा की दृष्टि से देखकर दूर भगा दिया जाए, तब तो ऐसे व्यक्ति के कल्याण का कोई मार्ग रह ही नहीं जाएगा। ये जो 3 पात्र आते हैं, आगे चलकर किष्किंधा कांड में इनकी भूमिका भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। हनुमान जी सुग्रीव को भगवान से मिलाते हैं। वहाँ हम एक बात और देखते हैं कि भगवान जब सुग्रीव से वार्तालाप करते हैं और हनुमान जी जो बातें करते हैं, तो इन दोनों में बड़ी भिन्नता है। जब हनुमान जी से प्रभु का मिलन हुआ, तब भगवान उन्हें अनन्य भक्ति के स्वरूप का उपदेश देते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो पता नहीं कि भक्ति क्या है। प्रभु कहते हैं कि भक्ति तो अनन्य होनी चाहिए, और हनुमान जो समस्त ब्रह्मांड को मेरा ही रूप मानकर और अपने को सेवक मानकर सबकी सेवा करता है, वही अनन्य भक्ति है, और मुझे विश्वास है कि तुम्हारे जीवन में वही अनन्य भक्ति विद्यमान है। सो अनन्य जाके असी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक चराचर रूप स्वामी भगवंत। प्रभु जब हनुमान जी से बात करते हैं तब स्तर यह है, पर जब वे सुग्रीव से मिलते हैं तब उन्हें भक्ति का उपदेश नहीं देते, ज्ञान विज्ञान की भी बातें नहीं करते। वे ऐसी कोई भी आध्यात्मिक या पारमार्थिक बात नहीं करते जो सामान्य धरातल से ऊपर की हो, बल्कि प्रभु सुग्रीव से जो बातें कहते हैं वे हनुमान जी को कही बातों की तुलना में बड़ी हल्की सी लगती हैं। मानो बड़ी व्यवहारिक बातें बताते हुए वे कहते हैं कि सुग्रीव, आज से हम तुम मित्र हो गए। मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि मित्र का धर्म और कर्तव्य क्या है। प्रभु ने प्रारंभ यहीं से किया कि सुग्रीव, मित्र को चाहिए कि न तो देने में संकोच करे और न लेने में। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। हनुमान जी से वे लेन देन की बात नहीं करते, पर सुग्रीव से लेन देन की बात में भी संकोच नहीं करते। इसका क्या तात्पर्य है? हनुमान जी तो लेने वाले हैं नहीं, बस देने वाले हैं। यदि सुग्रीव से भी यह कह दिया जाए कि देना ही भक्ति है, तब तो भक्ति सुग्रीव से बहुत दूर हो जाते हैं।
यह भी प्रभु का बड़ा कौतुक है कि वे जिससे मिलते हैं उससे उसी की भाषा में वैसे ही बनकर बातें करने लगते हैं। हनुमान जी से प्रभु ने नाता जोड़ लिया। प्रभु ने उनसे कहा कि भाई, हम दोनों का नाता तो शाश्वत है। तुमने स्वीकार किया ही है कि मैं ब्रह्म हूँ और संसार जानता है कि तुम ब्रह्मचारी हो, तो ब्रह्म और ब्रह्मचारी का संबंध तो शाश्वत है। ब्रह्मचारी शब्द का अर्थ यही है कि जो निरंतर ब्रह्म में ही रमण कर रहा है, जो ब्रह्म में ही गतिशील है, जो ब्रह्म में ही तदाकार है। भगवान राघवेंद्र जब हनुमान जी से नाता जोड़ते हैं तो ब्रह्म और ब्रह्मचारी का नाता जोड़ते हैं, पर सुग्रीव तो ब्रह्मचारी नहीं है। उनसे प्रभु ब्रह्म तत्व की बात नहीं कहते, उनसे भगवान बिल्कुल व्यवहारिक बातें कहते हैं। यदि सुग्रीव कह दे कि महाराज, हम तो आपसे केवल ले ही सकते हैं, दे क्या सकते हैं, तो प्रभु कहेंगे कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वस्तुतः मैं और तुम बिल्कुल एक जैसे हैं। हमारी और तुम्हारी मित्रता बड़ी सार्थक है। देखो, मेरा भी राज्य छिन गया है और तुम्हारा भी। तुम्हारी भी पत्नी का अपहरण हुआ है और मेरी पत्नी का भी। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। आओ, तुम हमारी सहायता करो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जैसे आप किसी छोटे बालक को पढ़ाते हैं, आप बालक को वह नहीं पढ़ाते जिसका आपको ज्ञान है। बालक को उतना ही बताते हैं जितना उसमें ग्रहण करने की पात्रता है। आप बालक को अंगुली पकड़कर चलना सिखाते हैं। न तो भगवान श्री राम की राज्य जाने की कोई समस्या थी और न ही तात्विक दृष्टि से सीता जी से उनका वियोग ही हुआ है, परंतु यदि उसे उस दृष्टि से न देखकर रंगमंच की दृष्टि से देखें तो वियोग हुआ है। पर राघवेंद्र तो सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। सीता जी को पाने के लिए उन्हें सुग्रीव के सहयोग की कोई आवश्यकता नहीं है। पर भगवान यह कहते हैं कि मित्र, हम दोनों एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। जीव भी ईश्वर की सहायता कर सकता है और ईश्वर भी जीव की। इसकी भूमिका ईश्वर ने प्रस्तुत की। इसका अर्थ यह हुआ कि वस्तुतः सुग्रीव जिस कक्षा में है, भगवान उनसे उसी स्तर की बात करते हैं। इसीलिए प्रभु उनसे पहला प्रश्न यही करते हैं कि सुग्रीव, यह बताओ कि तुम वन में क्यों रहते हो। कारण कवन बसऊ मन मोही कहू सुग्रीव। जब सुग्रीव ने अपनी कथा सुनाई तो प्रभु की भुजाएं फड़क उठी और वे सुग्रीव को आश्वासन देते हैं, सुग्रीव, तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं एक ही बाण से बाली का वध करूंगा। सुनि सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठाई दय भुजा विशाला। सुनु सुग्रीव मारे हूँ बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरही प्राण। सुग्रीव छलांग लगाने योग्य भले ही नहीं थे, पर भगवान की बात सुनकर ऊंची छलांग लगाने की वृत्ति उनमें आ गई और वे ऊंची छलांग लगाने के लिए प्रस्तुत हो गए। जो ही प्रभु ने कहा कि मैं एक ही बाण से बाली को मार दूंगा, तो सुग्रीव ने ऊंची छलांग कम से कम वाणी के द्वारा तो लगा ही दी। वाणी की छलांग लगाने में तो कोई कठिनाई है नहीं, कठिनाई तो जीवन में छलांग लगाने में है। वाणी से तो व्यक्ति नीचे बैठकर ऊंची से ऊंची बात कर सकता है। ऐसी तो कोई बाध्यता नहीं है कि नीचे बैठने वाला व्यक्ति ऊंची बात ना करे। सुग्रीव ने भी वाणी की छलांग लगा दी। गोस्वामी जी ने उस समय सुग्रीव का परिचय बंदर कहकर दिया। बोले, बंदर तो एक डाल से दूसरी डांग पर छलांग लगाता ही रहता है। अब इस समय सुग्रीव की वही छलांग वाली वृत्ति सामने आई। भगवान राम ने कहा कि मैं बाली का वध करूंगा, तुम्हें राज्य दूंगा, तुम्हारी पत्नी से तुम्हें मिला दूंगा। यह सब वे सुग्रीव को बिल्कुल साधारण पद्धति से कहते हैं, पर सुग्रीव ने तुरंत वाणी की छलांग लगाने की चेष्टा करते हुए प्रभु से कहा कि महाराज, राज्य दिला देना या पत्नी से मिला देना या शत्रु को मार देना, इसमें आपकी कोई बहुत बड़ी कृपा थोड़ी ही है। यह तो साधारण कृपा है। हनुमान जी के साथ रहते रहते सुग्रीव ने कभी न कभी तो यह सुना होगा कि भगवान की सर्वोच्च कृपा क्या है। कृपा के भी भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मन में भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। सुग्रीव ने कहा कि प्रभु, ऐसी कृपा मत कीजिए। तो प्रभु ने कहा कि कैसी कृपा करें। सुग्रीव ने कहा कि उस तरह से कृपा कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। प्रभु को हंसी आ गई। कृपा मुझे करनी है और किस तरह से करनी है वह आप बताएंगे। वास्तव में कृपा किस प्रकार से करनी है यह तो कृपा करने वाले पर निर्भर करती है। जिस पर कृपा की जाती है उसके कहे अनुसार थोड़े ही होता है। पर हाँ, यदि आप दुकान से कुछ खरीदने जाएं तो दुकानदार से कह सकते हैं कि भाई हमें यह नहीं वह वस्तु चाहिए, पर कृपा तो कृपा है, वहाँ चुनाव के लिए कोई अवसर नहीं है।
जो मिल रहा है उसे ग्रहण कीजिए। वस्तुतः सुग्रीव को कृपा किसी साधना के द्वारा नहीं मिल रही थी, वे तो कृपा के द्वारा ही कृपा पा रहे थे। पर वे कहते हैं कि महाराज आप ऐसी कृपा कीजिए जैसा मैं कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ छोड़ आपका भजन करूँ, सब तजी भजन करो दिन राती। यह सुनकर प्रभु खूब हंसे। बंदर की ऐसी ऊंची छलांग। भगवान सोचने लगे कि यह तो उल्टा हो गया, मैं तो ऊपर से नीचे उतर आया और यह ऊपर से नीचे चढ़ गया। अब हम दोनों की मित्रता कैसे होगी? मित्रता तो तभी होती है जब दोनों बराबरी के स्तर पर बैठे हों। मैं तो बिल्कुल सांसारिकता की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारे शत्रु को मिटा दूंगा, राज्य दिला दूंगा, पत्नी से मिला दूंगा, और यह इतनी ऊंची बात कर रहा है कि सब कुछ छोड़कर भजन करूंगा। यहाँ हम इस प्रसंग के विस्तार में नहीं जाएंगे, पर अंत में प्रभु बोले कि तुमने जो बात कही उसकी सच्चाई में जरा भी संदेह नहीं है। जो कछु कहे सत्य सब सोई। पर भगवान के कहे शब्द में व्यंग था। सुग्रीव कह तो गए इतनी ऊंची बात, पर इसकी व्यवहारिकता का तो भविष्य में ही पता चलेगा। क्या पता चलेगा? यह है कि जहाँ सब कुछ छोड़कर भजन करना चाहते थे, वहीं सब कुछ में ऐसे डूबे कि भजन को और भगवान को भी भूल गए। भगवान ने सुग्रीव को सब कुछ दे दिया और कहा कि मित्र तुम बिना कुछ लिए ही मेरी सेवा करना चाहते थे, पर अब तो तुमने पा लिया है, अब तो अपने कार्य को नहीं भूल जाओगे। इसका सांकेतिक अर्थ मानो यह है कि निष्कामता और वैराग्य निश्चित रूप से सकामता से श्रेष्ठ हैं, लेकिन सुग्रीव को अभी उसमें अधिकार नहीं है। अभी उसे क्रमशः आगे बढ़ना है। हनुमान जी से भगवान श्री राम ने कभी किसी व्यवहारिक कार्य के लिए अपेक्षा नहीं रखी। राम राज्य के बाद भगवान ने अयोध्या के सारे बंदरों को तो विदा किया, पर हनुमान जी को नहीं किया। इसका एक व्यवहारिक पक्ष यह भी है कि भगवान राघवेंद्र यह मानकर चलते हैं कि अन्य बंदरों के लिए पारिवारिक जीवन आवश्यक है, पर हनुमान जी व्यवहारिक भूमिकाओं से ऊपर उठ चुके हैं। उनके जीवन में व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने किसी एक वाक्य के द्वारा भी हनुमान को वहां से विदा करने का प्रयास नहीं किया। इसमें भी वही अधिकार भेद की बात है। भगवान राघवेंद्र ने सुग्रीव को समझा दिया कि यदि कोई व्यक्ति दूसरे को छलांग लगाते देखकर स्वयं भी उछलने की चेष्टा करेगा तो वह बुरी तरह से गिरेगा, उसके हाथ पांव टूटेंगे। यही दशा सुग्रीव की हुई भी। भगवान ने कहा कि देख लो नकली छलांग का क्या परिणाम होता है। उन्हें बाली से लड़ने भेज दिया, और बाली ने जब सुग्रीव पर प्रहार किया तो भगवान चुपचाप देखते रहे, कुछ नहीं बोले। सुग्रीव वहां से भागे और आकर भगवान को उलाहना दी कि आपने तो कहा था कि मैं बाली को मारूंगा। प्रभु को हंसी आ गई। प्रभु कुछ कह सकते थे, पर शत्रु मित्र कुछ नहीं है, तो बाली को मारने की बात ही कहाँ रह गई। परंतु भगवान मानो बता देना चाहते हैं कि मित्र अभी तुम उसके पात्र नहीं हो। सुग्रीव का जीवन क्रमशः विकास का जीवन है। वह क्रम इस प्रकार का है। पहले वे संसार में थे, फिर संसार के साथ साथ उनकी भगवान से मित्रता हुई। भगवान ने उनकी कामनाओं को पूरा किया। उसके बाद जैसे विद्यार्थी को क्रमशः ऊंची कक्षाओं में ले जाने की चेष्टा की जाती है, वैसे ही वे उन्हें आगे बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। यहाँ भगवान सुग्रीव को यही सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि तुम जीवन में दोनों को साथ लेकर चलने की चेष्टा करो, व्यवहार का भी निर्वाह करो और भक्ति के लिए भी प्रयास करो। भगवान ने बड़ा सुंदर सूत्र दे दिया। अब यह व्यवहार कोई सतत स्मृति की वस्तु नहीं है। न तो यह सृष्टि सतत है और न व्यवहार का संबंध ही सतत हो सकता है, परंतु भगवान और भक्ति से तो सतत संबंध की अपेक्षा है। दूसरी बात भगवान ने यह कही कि तुम अंगद को साथ लेकर राजकाज चलाओ, पर राजकाज चलाते हुए भी तुम हृदय में सदा यही ध्यान रखना कि श्री सीता जी का पता लगाना है। बाहर से व्यवहार और भीतर से भगवान के प्रति भक्ति, दोनों के सामंजस्य का सूत्र भगवान ने दिया। सुग्रीव को आगे बढ़ाने की चेष्टा की, लेकिन सुग्रीव अपनी भोगपरायण वृत्ति के कारण भोगों को पाते ही उसमें इतने डूब गए और स्वयं को ऐसा भुलावा देने की चेष्टा की, अपने भोगों के पक्ष में ऐसा तर्क खोज लिया कि प्रभु ने श्री सीता जी को पता लगाने के लिए कहा तो है, पर कोई समय थोड़ी ही दिया है कि इतने दिनों के भीतर पता लगाना है। यदि प्रभु ने कोई निश्चित अवधि दी होती, यदि कह दिया होता कि इतने दिनों में पता लगाना है, तो दूसरी बात थी, पर ऐसी कोई जल्दी नहीं है। यह सुग्रीव का अपने आप के प्रति एक बहुत बढ़िया धोखा था, जिसका परिणाम सामने आ गया।
हनुमान जी और लक्ष्मण जी जब पहुँचे तो सुग्रीव डर के मारे कांपने लगे और इसी कारण बाद में बड़े सावधान हो गए। जब बंदरों को कहा कि श्री सीता जी का पता लगा कर आओ, तो साथ ही यह भी कह दिया कि 15 दिनों के भीतर। यह 15 दिन क्यों दे रहे हैं? बोले कि मैं अनुभव से सीख रहा हूँ। प्रभु ने मुझे समय की सीमा नहीं दी, इसीलिए मैं भोग में डूब गया। इसीलिए इन लोगों को अब बता दे रहा हूँ कि यह काम दी हुई समय सीमा के भीतर ही होना चाहिए। सुग्रीव विषयों और भोगों को पाकर कुछ समय के लिए विषय विमूढ़ और भ्रांत से हो जाते हैं। और अंगद और सुग्रीव में जो भिन्नता है उसे गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। भगवान श्री राम सुग्रीव पर क्रोध करते हैं और अंत में लक्ष्मण जी को यह कहकर भेजते हैं कि जाकर सुग्रीव को डराओ। अंगद की भूमिका और सुग्रीव की भूमिका में बड़ा विलक्षण अंतर है। लक्ष्मण जी के जाने पर सुग्रीव तो बाद में मिले, अंगद पहले मिल गए। गोस्वामी जी ने अंगद और सुग्रीव के चरित्र का एक अंतर यह भी बताया कि लक्ष्मण जी जब नगर में पहुंचे तो धनुष चढ़ाकर कहा कि मैं सारे नगर को जलाकर नष्ट कर दूंगा। तब अंगद की भूमिका सामने आई। जब सुग्रीव ने सुना कि लक्ष्मण जी आए हुए हैं तो वह बेचारा डर के मारे घर में जाकर छुप गया। और अंगद ने क्या किया? उन्होंने तो बिल्कुल उल्टा काम किया। नगर को व्याकुल देखकर बाली के पुत्र अंगद आए, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। फिर बाली के पुत्र के रूप में अंगद का स्मरण किया गया। आपको यह सूत्र याद होगा। वस्तुतः यह अंगद और सुग्रीव के चरित्र का जो सूत्र है उसको हम यूँ कह सकते हैं कि एक पात्र ऐसा है जिसे भय की आवश्यकता है और वह भय के द्वारा ही प्रेरित होता है। दूसरे का चरित्र भय से नहीं बल्कि विवेक और भक्ति की वृत्ति से प्रेरित होता है। उसे भय की आवश्यकता नहीं होती। यह सूत्र यहाँ आप पाएंगे। अंगद उनके चरणों में सिर नवाकर प्रणाम करते हैं और लक्ष्मण जी तत्काल उनकी बाह पकड़कर कहते हैं कि अंगद, तुम्हारे लिए तो कहीं रंच मात्र भी भय का प्रश्न नहीं है। चरण नाई सिरु विनति कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही देनी। एक साथ दो बातें हैं। आए तो थे क्रोध में भरे हुए डराने के लिए, पर पहले अंगद को अभय किया और सुग्रीव को भय दिखाया। भय और अभय का यहाँ पर सार्थक प्रयोग है। सुग्रीव के चरित्र में दुर्बलताएं हैं, इसीलिए उनके चरित्र में भय है। और अंगद का बहुत बड़ा गुण है उनकी विचारशीलता तथा अभय वृत्ति। हनुमान जी आए थे सुग्रीव को भय दिखाने, पर केवल भय ही नहीं अभय भी देते हैं। फिर इसके अंतराल में एक और भी विलक्षण चरित्र है हनुमान जी का। हनुमान जी और प्रभु के हृदय के तार तो ऐसे मिले हुए हैं कि क्या कहें। सच तो यह है कि उनके हृदय में तो प्रभु ही बैठे हुए हैं। बड़े कौतुकी हैं प्रभु। इधर तो लक्ष्मण जी को भेजा कि जाकर सुग्रीव को डराओ, और उधर हनुमान जी के हृदय में विद्यमान प्रभु ने बता दिया कि लक्ष्मण सुग्रीव को डराने आ रहे हैं और यह काम तुम ही कर डालो। लक्ष्मण को न करना पड़े तो अच्छा रहेगा। लक्ष्मण जी को आने में तो समय लगा, पर हनुमान जी तत्काल सुग्रीव के महल में पहुंच गए। सुग्रीव अपनी रानियों के साथ बैठे हुए थे और परम वैराग्यवान तथा ब्रह्मचारी हनुमान को देखकर वे बड़े संकोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, इस समय आपने कैसे कष्ट किया? हनुमान जी ने कहा, आज तो मैं आपको कथा सुनाने आया हूँ। सुग्रीव बोले कि हाँ महाराज, आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई थी जब प्रभु को लेकर आए थे। हनुमान जी ने कहा, पर कथा तो कभी समाप्त होती नहीं, वह अधूरी रह गई थी। आज उसके आगे की कथा सुन लो। हनुमान जी ने कथा आरंभ की। यहाँ एक संकेत सूत्र है, भय और अभय। रामायण में दोनों का ही उपयोग किया गया है। ईश्वर में अनंत गुण है और महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कि ईश्वर अखिल विरुद्ध धर्माश्रय हैं। एक ही व्यक्ति में परस्पर विरोधी गुण दिखाई नहीं देते, परंतु ईश्वर में समस्त विरोधी गुण एक साथ दिखाई देते हैं। प्रश्न उठता है कि ईश्वर भयदायक है या अभयदायक? इसका वही उत्तर है, ईश्वर में कृपा गुण भी है और न्याय गुण भी। कृपा और न्याय परस्पर एक दूसरे से भिन्न हैं। जो न्याय करेगा वह कृपा नहीं करेगा और जो कृपा करेगा वह न्याय नहीं कर सकेगा। पर ईश्वर बहुत बड़ा न्यायाधीश है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। और ईश्वर परम कृपालु भी है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जिसके जीवन में कृपा गुण की स्मृति होती है वह अभय हो जाता है, और जिसके जीवन में ईश्वर के न्याय गुण की याद आती है वह डर के मारे कांपने लगता है। ईश्वर की कृपा का स्मरण करें तो इसके असंख्य दृष्टांत हैं और इसके पात्रों के असंख्य चरित्र हैं।
ईश्वर की न्यायिकता पर कबीर कहते हैं, तुम स्वामी दुख भंजना, मैं तो भरा विकार, चाहे बंदा बकसिए चाहे गर्दन मार। महाराज, आप मारने और जिलाने वाले दोनों हैं। आप न्याय भी करते हैं। आप निर्णय कर लीजिए कि आप मुझे कृपा का पात्र मानते हैं कि दंड का। जो ईश्वर के अलग अलग गुण हैं, यह जो भिन्नता है, वह अलग अलग महापुरुषों की प्रेरणा में, और वही बात इस प्रसंग में स्वयं ही सामने आती है। विश्व के महापुरुषों का चरित्र पढ़ें तो कुछ महापुरुषों के जीवन में दिव्य अभय का संदेश दिया गया है कि समाज और व्यक्ति कैसे निर्भय हो जाए। कुछ महापुरुषों को देखें तो उन्होंने व्यक्ति को बार बार ईश्वर का डर दिखाने की चेष्टा की है। बहिरंग दृष्टि से पढ़ने वालों को लगता है कि ये दोनों महापुरुषों के विचार एक दूसरे के विरोधी हैं। एक ने दूसरे का खंडन कर दिया, पर सच तो यह है कि समाज में इतने भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं और अलग अलग काल में अलग अलग गुणों की अपेक्षा होती है। महापुरुष समय के अनुकूल जो प्रेरणा देते हैं, वह समाज की तात्कालिक आवश्यकता के लिए विशेष उपयोगी होती है और वे सिद्धांत उपयोगी हैं। अब चाहे हम यह मान लें कि ईश्वर डराने वाला है या यह मान लें कि ईश्वर अभय देने वाला है, जब उनकी कृपा पर दृष्टि जाती है, उनके स्वभाव पर दृष्टि जाती है, तो यही लगता है कि ईश्वर तो जीवन को निर्भय बनाने वाले हैं। और जब जीव ईश्वर की महिमा और अपनी कमियों पर दृष्टि डालता है तो वह डर के मारे कांपने लगता है। ऐसी स्थिति में मुख्य बात यह है कि हमारे अंतःकरण में अगर भय से सद्भाव आए या अभय से आए, ये दोनों ही वृत्तियाँ उपयोगी हैं। हनुमान जी ने इन दोनों का ही उपयोग किया। जिस दिन सुग्रीव बाली से डरे हुए थे, हनुमान जी प्रभु को ले आए और सुग्रीव से उनकी मित्रता करा दी। सुग्रीव के सामने भगवान के स्वभाव और करुणा का परिचय दिया कि भगवान कितने उदार हैं, कितने भक्तवत्सल हैं, कैसे भक्ति का निर्वाह करने वाले हैं। परिणाम यह हुआ कि सुग्रीव का भय कम हो गया, लेकिन पुराने संस्कार सहज ही मिट नहीं पाते, भले ही कुछ समय के लिए दब जाएं। अब संस्कार से भिन्न बात जिस मात्रा में लेनी चाहिए, उस मात्रा में कभी कभी ले लें, तब तो ठीक है। अगर सुग्रीव के मन में यह बात आती कि प्रभु कितने उदार हैं कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया, मेरे लिए उन्होंने इतना बड़ा कलंक लिया, हत्यो बाली सही गारी, अब ऐसे प्रभु के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, यह बात जुड़ जाती तो उसका भय भी सार्थक हो जाता और निर्भयता भी। रामायण में यही सूत्र भगवान शंकर ने पार्वती जी को दिया। पार्वती जी ने कहा कि आप ईश्वर के स्वभाव का अधिक वर्णन न किया करें। क्यों? बोली कि महाराज, ईश्वर का स्वभाव सुनकर तो लोगों को मनमानी करने की इच्छा होगी। अगर लोग सुन लेंगे कि ईश्वर तो बड़ा उदार है, क्षमाशील है, तो वे जीव के अपराध कभी देखते ही नहीं, तो वे यही समझेंगे कि फिर तो हमें सब कुछ करने की छूट है। इस पर भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती, भगवान के स्वभाव का वर्णन व्यक्ति को पाप करने की प्रेरणा देने के लिए नहीं है, तो फिर किस लिए है? शंकर जी ने सूत्र देते हुए कहा कि भगवान के स्वभाव का वर्णन करने पर भी भला कितने लोग उनके स्वभाव को जान पाते हैं? बिरले ही कोई जान पाते हैं, और जो जान लेते हैं उसकी कसौटी क्या है? भगवान के स्वभाव को जान लेने पर तो जीव ऐसा कृतज्ञ हो जाता है कि उसे भगवान का भजन छोड़कर कुछ अच्छा ही नहीं लगता। उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। गोस्वामी जी प्रभु की कृपा का वर्णन करते हैं तो अंत में उसका फल क्या निकालते हैं? विनय पत्रिका में आप पढ़ेंगे कि भगवान कितने उदार हैं, क्षमाशील हैं, इसका पूरा वर्णन करते हैं और अंत में वे संबोधित किसे करते हैं, सुना किसे रहे हैं। रामायण के पहले कथावाचक के यहाँ सबसे कम भीड़ थी या उसके अंतिम कथावाचक के यहाँ? राम कथा के प्रथम वक्ता तो शंकर जी हैं। उनके यहाँ तो कथा सुनने के लिए पात्रता की इतनी कठिन कसौटी थी कि स्वयं शंकर जी के गणों को भी वहाँ आकर कथा सुनने का अधिकार नहीं दिया गया। इतनी अधिक मर्यादा जिस कथा की है, वह समझ लें कि कितनी दुर्लभ थी। कथा की इस दुर्लभता का जो स्वरूप है, वह शंकर जी के चरित्र में दिखाई देता है, जहाँ एक ही वक्ता और एक ही श्रोता है। गोस्वामी जी ने जानबूझकर लिख दिया, उसी पर्वत पर गण भी रहते हैं, पर वहाँ गण एक भी नहीं है। क्यों? बोले, नियम तो यह है कि पहले वक्ता के लिए आसन की व्यवस्था की जाती है।
लेकिन उस वट वृक्ष की छाया में जब शंकर जी गए, जहाँ पर बैठकर उन्होंने कथा सुनाई, वहाँ किस गण ने उनका आसन बिछाया? गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर जी ने अपने हाथ से बागछाल बिछाया और उस पर बैठ गए। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। तब पार्वती जी आती हैं। शंकर जी के पास एक गंगा थी, वे तो प्रकट हो गई, पर दूसरी गंगा को शंकर जी प्रकट नहीं कर रहे हैं। एक गंगा शंकर जी की जटाओं में थी, वे लोक कल्याण के लिए प्रकट हुई, पर एक गंगा उनके हृदय में थी। वे कौन सी गंगा थी? वे हैं भगवत कथा की गंगा। पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। ये भी गंगा है, एक भगवान शंकर के मस्तक से निकलती हुई गंगा और एक हृदय से निकलती हुई गंगा, और दोनों गंगाएं उन्होंने बड़ी कठिनाई से दी। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न हुए, तब मस्तक से गंगा निकली, पर कथा वाली गंगा को तो ऐसे छिपा कर रख लिया कि किसी को पता ही नहीं है कि उनके हृदय में इतनी बड़ी गंगा छिपी हुई है। किसी भी लेखक, कवि या वक्ता के मन में यह इच्छा रहती है कि व्यक्ति उसे पढ़े, सुने और उसका आनंद ले, लेकिन शंकर जी तो ऐसे कवि निकले जिन्होंने इतने बड़े ग्रंथ की रचना अपने हृदय में न जाने कब कर ली और हृदय में ही छिपाए रखा, बाहर प्रकट ही नहीं किया, किसी को सुना ही नहीं रहे हैं, बस अपने आप में रख लिया, रचना करके हृदय में रख लिया। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिवासन भाषा। सती जी बगल में बैठी थी। पार्वती जी पूर्व जन्म में सती थी। शंकर जी ने सती से यह कभी नहीं कहा कि मैंने एक दिव्य काव्य की रचना की है, तुम इसे सुन लो। भगवान शंकर कठोर परीक्षक हैं। वे कहते हैं कि सती इसकी अधिकारिणी नहीं है, वे सुबुद्धि नहीं हैं। कहते हैं कि कथा में मन, बुद्धि और चित्त लगाना चाहिए, और सती जी की कमी भगवान शंकर जानते थे कि बेचारी अहंकार को छोड़ नहीं सकती, इसीलिए उन्हें सुनाना उचित नहीं है। तब इस गंगा का प्रादुर्भाव किसके लिए हुआ? यह गंगा की कथा कब प्रकट हुई? जैसे वहाँ भागीरथ ने तप किया, वैसे ही यहाँ सती जब पार्वती हुई तब उन्होंने कठोर तप किया। उस कठोर तप के बाद शंकर जी प्रसन्न हो गए। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि महाराज, आपके हृदय में जो दिव्य गंगा छिपी हुई है उसे लोकहित भी तो होना चाहिए, तो शंकर जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, पूछहूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, कीन्हिहूँ प्रश्न जगत हित लागी। सबसे पहले जब वे सती के रूप में थी तब तो उन्हें कथा सुनने का अधिकार ही नहीं दिया गया, पर जब उन्होंने पार्वती के रूप में, श्रद्धा के रूप में प्रश्न किया तब कथा सुना दी। भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं तो वहाँ बड़ा कठोर प्रतिबंध है, इसको नहीं सुनाना, उसको नहीं सुनाना, किसी को अधिकार ही नहीं देते कथा सुनने का। सती को भी नहीं सुनाया, अपने गणों को भी नहीं सुनाया, वे किसी को भी इस कथा का सुयोग्य पात्र नहीं पाते। ये ही तो वे गण हैं जो नारद की बानर आकृति की हंसी उड़ा रहे थे। इन लोगों में उपहास करने की वृत्ति है, भगवान को समझ पाने की पात्रता इनमें भी नहीं है। अधिकारी हैं केवल पार्वती जी, जो मूर्तिमती श्रद्धा हैं, इसीलिए वहाँ पर एक वक्ता और एक ही श्रोता है। भगवान शंकर प्रथम वक्ता हैं और अंतिम वक्ता गोस्वामी जी हैं। पर गोस्वामी जी के यहाँ तो और भी अद्भुत बात है, वहाँ तो श्रोता कोई है ही नहीं, और इसीलिए गोस्वामी जी स्वयं को वक्ता ही नहीं मानते। वे कहते हैं, दास तुलसी गावई। तुलसी कथा नहीं कहता, वह तो गाता है। गाने का केवल यह अर्थ नहीं कि जो वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाता है, यह नहीं कि वाद्य यंत्रों के साथ गाया जाए तो वह गाना है, अन्यथा वह कथा है। जैसे भगवान राम जब हनुमान जी से मिले तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपना चरित्र गाकर सुनाया, आपन चरित्र कहाँ हम गाए। अब वहाँ पर भगवान के गाने के साथ कोई बाजे तो बज नहीं रहे थे। गोस्वामी जी गाने वाले जानबूझकर बने। देखिए, कथा के लिए श्रोता अवश्य चाहिए, पर एक गाना ही ऐसा है जिसके लिए श्रोता मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो भी ठीक। शायद ही कोई मिलेगा जो अकेले में कुछ गुनगुना ना लेता हो।
गोस्वामी जी ने कहा कि अपने लिए तो यह गाने वाला रास्ता ही ठीक है। क्यों? बोले कि कथा कहेंगे तो कोई सुनने वाला होगा, तब तो आनंद आएगा, पर यदि कोई श्रोता न हो तब तो कथा ही नहीं होगी। पर यह गायन की वृत्ति इतनी विलक्षण है कि कोई स्नान करते हुए गा रहा है तो कोई अकेले में बैठकर गा रहा है, कोई टहलते हुए गुनगुना रहा है। इस गायन की वृत्ति में बड़ी सहज अभिव्यक्ति होती है। शंकर जी के यहाँ तो कम से कम एक श्रोता दिखाई भी पड़ा, पर गोस्वामी जी के यहाँ कोई श्रोता नहीं है, अकेले बैठे हुए गुनगुना रहे हैं। किसी ने पूछ दिया कि महाराज किसे सुना रहे हैं, कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। गोस्वामी जी ने कहा कि भाई एक श्रोता तो है। कहाँ है? वे बोले बाहर नहीं, भीतर है। तो बाहर वालों को क्यों नहीं सुनाते? जिनमें बाहर वालों को सुनाने की योग्यता हो वे सुनावें। अभी हम अपने आप को ही पूरा नहीं सुना पाए हैं, इसीलिए पहले हम उसी को सुना रहे हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया कि किसको सुना रहे हैं? बोले कि भाई मैं अपने मन को सुना रहा हूँ। तब तो महाराज आपका मन बड़ा ऊंचा होगा जिसको आप प्रभु की कथा सुना रहे हैं। बोले कि नहीं, मेरे मन का एक ही विशेषण है। क्या? मेरा मन बड़ा दुष्ट है। सुनहि संतत सठ मना। शंकर जी ने सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने रोक लगा दी थी, दुष्ट को मत सुनाना, यह ना कहई सठई हट सी लही। उन्होंने सोचा कि मैंने दुष्टों को सुनाने पर रोक लगाई और इस दुष्ट ने दुष्ट मन को ही श्रोता बनाया। पर गोस्वामी जी का अभिप्राय यह है कि महाराज आप कैलाश शिखर की ऊंचाई पर रहते हैं, वहाँ तो दुष्ट जा ही नहीं सकेगा। हम जिस मनोभूमि में रहते हैं वहाँ तो दुष्टता ही दुष्टता है। इस दुष्टता की मनोभूमि में अगर हम दुष्ट मन को कथा से वंचित करेंगे तब तो फिर यह शिष्ट बन ही नहीं पाएगा। इसीलिए कृपा कीजिए, गंगा जब ऊपर से नीचे आएंगी तभी तो इन दुष्टों की दुष्टता दूर होगी। यह तो अवश्य ही है कि जितनी स्वच्छ गंगा शिव की जटा में है, धरती पर आकर उतनी स्वच्छ नहीं रह पाती। धरती की मिट्टी मैल कुछ ना कुछ तो उसमें मिल ही जाती है, पर इस मलिनता को दूर करने के लिए, पवित्र करने के लिए उस मलिनता को स्वीकार करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि जैसे गंदगी भरे बालक को जब माँ गोद में उठाती है तो उसके भी कपड़े मैले हो जाते हैं। जब माँ के कपड़े बच्चे की मलिनता से गंदे हो जाते हैं तो उससे माँ का वात्सल्य और भी अधिक परिलक्षित होता है। अपने वस्त्रों के गंदे होने की चिंता न करके भी माँ बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है। इसी प्रकार से कथा की गंगा जब ऊपर से नीचे उतरेगी तो उसमें कुछ न कुछ मिट्टी तो लगेगी ही। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर की वाणी में जो पवित्रता है वह सभी वक्ताओं में तो आ नहीं सकती। वक्ता के अंतःकरण की मलिनता कुछ न कुछ उसकी वाणी में आएगी ही, उसके द्वारा कही गई कथा में आएगी ही। लेकिन इतना होते हुए गंगा जैसे मृत्तिका से मटमैली लगने पर भी हमें पवित्रता और स्वच्छता देती है, वैसे ही यह कथा गंगा भी नीचे उतरकर दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के जीवन में भी प्रेरणा का संचार करती है, उसे धन्य बनाती है। यह एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बात है और साधना के संदर्भ में तो यह बड़े ही महत्व का सूत्र है। कथा तो गोस्वामी जी कहते ही थे और उनकी कथा में श्रोताओं की बड़ी संख्या भी होती थी, परंतु चाहे आप मानस पढ़िए या विनय पत्रिका, उनका कोई श्रोता बाहर नहीं है। गोस्वामी जी पूरी रामायण की कथा कह रहे हैं, पर वे संबोधित किसको करते हैं? वहाँ उनका एकमात्र श्रोता उनका मन है। वे कथा बाहर में नहीं, भीतर में सुनाते हैं। अपने को और अपने मन को सुनाते हुए जो बातें वे कहते हैं वे बड़ी मधुर हैं। गोस्वामी जी भगवान राम के स्वभाव, उनकी करुणा और कृपा के उपासक हैं। वे उनकी कृपा और करुणा का वर्णन करते हैं, परंतु साथ ही साथ वे अपने मन से कहते हैं, अरे मन, तूने इनसे क्या अर्थ लिया कि भगवान बड़े कृपालु हैं, तो तू चाहे जो कर ले। इससे बड़ी कुटिलता और क्या होगी कि जो इतने उदार हैं उनके साथ कपट करने की चेष्टा करे, उन्हें धोखा देने की चेष्टा करे। भजहि ऐसे प्रभु वही तुलसी, कुटिल कपट न ठानी। जैसे संसार में भी कोई आप पर विश्वास करके आपको निर्णायक बना दे कि आप जो निर्णय कर दें हम उसे मान लेंगे, यह सुनकर तो पक्षपाती के हृदय में भी निष्पक्षता आ जानी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि निर्णय के दिए हुए अधिकार को मनमाना निर्णय देकर उसकी गरिमा को मिटाया जाए।
यह जो भगवान के स्वभाव की करुणा है, इसका अभिप्राय यह है कि बालक के मन में माँ के वात्सल्य की जो अनुभूति होती है, वह माँ के प्रति आदर उत्पन्न करने के बाद माँ की सेवा की वृत्ति उत्पन्न कराती है। जब बालक अपने बचपन का स्मरण करता है कि माँ ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया, किस तरह रात दिन जागती रही, तो बड़े होकर व्यक्ति के मन में यही भावना तो आनी चाहिए कि हम सेवा करें। जिसने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया है तो वह व्यक्ति सही है। यदि वह माँ के वात्सल्य का केवल लाभ ले और उसमें माँ की सेवा की कोई वृत्ति न आए, तो ऐसा कुपुत्र तो संसार के लिए भार स्वरूप ही है। वस्तुतः महापुरुष जो भगवान के किसी विशिष्ट गुणों को महत्व देते हैं, उनका यदि सदुपयोग किया जाए तो वे सभी अपने अपने स्थान पर ठीक और उपयोगी भी हैं। पर यदि किसी सिद्धांत का दुरुपयोग किया जाएगा, तब तो भले से भला सिद्धांत का भी परिणाम हितकर नहीं होगा। भय यदि व्यक्ति को दुर्बल बनाते बनाते कायरता की सीमा में ला दे और अभय व्यक्ति को निर्भय बनाते बनाते अभिमानी बना दे, तब तो इन दोनों का दुरुपयोग ही हुआ। हनुमान जी ने इस भय और अभय दोनों का सदुपयोग किया। जब सुग्रीव बाली से डरे हुए थे, तब उन्होंने सुग्रीव को अभय का संदेश दिया। भगवान भी कहते हैं कि मित्र, तुम मेरे भुजा के बल से निश्चिंत हो जाओ, मैं हर तरह से तुम्हारी रक्षा करूँगा। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। पर उस सिद्धांत का जब दुरुपयोग हुआ, निर्भयता और निश्चिंतता आने पर भजन के स्थान पर भोगों की वृत्ति आई, तब हनुमान जी जैसे महान आचार्य वह निश्चय कर लेते हैं कि व्यक्ति को भोगी बना देने वाला अभय तो बड़ा घातक है। उन्होंने तत्काल कहा कि मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, और कथा सुनाते हुए हनुमान जी ने पूछ लिया कि भगवान ने जब वाली का वध किया था, उस घटना का चित्र क्या आपको स्मरण है? सुग्रीव ने कहा कि महाराज, खूब स्मरण है। भगवान मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए उन्होंने बाली पर बाण चला दिया। हनुमान जी ने कहा कि बस क्या इतना ही याद है, और आगे तो सोचिए। क्या सोचें? पूछ दिया कि अच्छा यह तो बताइए कि भगवान ने बाली को जो बाण मारा वह कहाँ गया? सुग्रीव बोले, वह तो लौटकर भगवान के तरकस में ही चला गया। क्यों? जब काम हो गया तो उसे तरकस में लौटने की क्या ज़रूरत थी? सुग्रीव ने हनुमान जी की पुरानी व्याख्या दोहराई। कहा कि महाराज, आप तो कह ही चुके हैं कि भगवान बड़े आश्रित वत्सल हैं। हनुमान जी बोले, बिल्कुल ठीक, यह तो भगवान का स्वभाव है, वे आश्रित वत्सल हैं। किसी आश्रित को वे दूर नहीं रहने देते, वात्सल्य से उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसीलिए ये दोनों आश्रित धनुष और बाण सदा उनके पास रहते हैं। धनुष है टेढ़ा और बाण है सीधा। यही देखकर तो भक्त ने कहा, इससे पता चला कि प्रभु के हाथ में टेढ़े और सीधे दोनों का निर्वाह है। धनुष बाण प्रभु निरखी के, दीनहि होत उदास, टेढ़े सूधे सबन को है हरि साथ निपाह। लेकिन प्रभु दोनों से दो तरह के व्यवहार करते हैं। क्या? बाण को दूर भेज देते हैं और धनुष को पास रखते हैं। क्यों? बोले कि बाण सीधा है, इसीलिए आशा करते हैं कि जाएगा तो लौट आएगा, पर टेढ़े से डरते हैं कि गया तो न जाने लौट कर आएगा या नहीं, इसीलिए इसे छोड़ना ठीक नहीं है। इसे तो पकड़ कर ही रखो। धनुष इसी को पकड़े हुए है, और तब तो भगवान बड़े उदार हैं, आश्रित को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसीलिए बाण को भी लौटा लिया और अपने पास रख लिया। हनुमान जी ने सुग्रीव से कहा कि आपने भगवान के एक ही पक्ष पर ध्यान दिया। वे जितने बड़े प्रेमी हैं, उतने ही बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं। आपने देखा नहीं भगवान की योजना कितनी दूर तक है। प्रभु ने यह जो अपना बाण लौटा लिया है, मुझे स्पष्ट लग रहा है कि यह बाण उन्होंने आपके लिए रख छोड़ा है कि अगर कहीं सुग्रीव भी बाली के समान आचरण करेगा तो इसको भी मैं इसी बाण से मारूंगा। प्रभु वहाँ लक्ष्मण जी से कह भी रहे थे, यही सायक मारा मैं बाली, तही सरहतो मूड कहाँ काली। हनुमान जी ने यह भी कह दिया कि याद रहे, प्रभु ने योजना पहले से ही बना रखी है। इसीलिए युवराज तुम्हारे बेटे को नहीं, अंगद को बना रखा है। उन्होंने सोच रखा होगा कि यदि सुग्रीव को दंड देना पड़ा तो अंगद को ही राज्य मिलना चाहिए। अब तुम सोच लो कि क्या होने वाला है। बेचारे सुग्रीव तो कथा की यह व्याख्या सुनकर ऐसे डरे कि बोले, महाराज, प्रभु मार भी सकते हैं क्या? उन्होंने कहा कि केवल मार सकते ही नहीं, मारने की योजना बन चुकी है।
अब इस पर मृत्यु का भय तो आएगा ही। हनुमान जी ने सुग्रीव के मन में भय उत्पन्न कर दिया। सुग्रीव डर गए और इस भय का अच्छा प्रभाव पड़ा। वे व्याकुल होकर कहने लगे कि हनुमान, मैं तो ये बातें जानता हूँ, पर क्या कहूँ, मैं अपने स्वभाव और विषयासक्ति से इतना लाचार हूँ कि अच्छी बातें भूल जाता हूँ। विषय ने मेरे ज्ञान का हरण कर लिया है। सुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन हो ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठ बहु जहाँ तहाँ बानर जूहा। कहु पाख महु आव न जोई, मोर करता कर बध होई। यह है हनुमान जी द्वारा किया गया सुग्रीव के जीवन में भय का सदुपयोग। पर न तो बाली के जीवन में कभी भय रहा, न बाली पुत्र अंगद के जीवन में। अंगद भय से मुक्त है। बाली के जीवन में भय से मुक्त रहने से तो कुछ दोष आ गए थे, पर अंगद के जीवन में वह दोष नहीं है। बाली जब भय से मुक्त हो गया तो थोड़ा अभिमानी हो गया, पर अंगद की विशेषता यह थी कि वे इतने निर्भय थे कि लक्ष्मण जी के आगमन का समाचार सुनकर तत्काल उनके सामने आए। लक्ष्मण महाराज बड़े अद्भुत पात्र हैं। उनके जैसा निर्भय कोई नहीं है, महान निर्भय हैं। इन तीनों पात्रों का अंगद के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। पहले पात्र बाली हैं, दूसरे लक्ष्मण जी और तीसरे हनुमान जी हैं। अंगद के चरित्र निर्माण में इन्हीं तीन लोगों की भूमिका मुख्य रूप में दिखाई देती है। लक्ष्मण में ऐसी अभय वृत्ति है कि वे किसी से डरते नहीं। परशुराम से सारा ब्रह्मांड कांपता है, पर जब उन्होंने लक्ष्मण जी को डराने की चेष्टा की तो उन्हें सीधा उत्तर मिला। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जो तर जनि देखी मरि जाही। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। पर उस अभय के पीछे तत्व क्या है? एक दृष्टि से देखें तो लक्ष्मण जी में अभय है और भय भी है, परंतु सुग्रीव तथा लक्ष्मण जी में भय में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसे आप गहराई से ध्यान में रखिए। सुग्रीव का भय मानो बालवृत्ति का भय है, और लक्ष्मण जी के जीवन में जो भय है वह वैसा नहीं है। बालक में जो भय होता है वह अज्ञानजनक भय होता है। बालक को कहिए कि हौवा पकड़ लेगा तो वह बेचारा जानता भी नहीं है कि हौवा होता क्या है, पर डर के मारे कांपने लगता है। पर एक भय और होता है जो अज्ञान से नहीं, प्रेम से उत्पन्न होता है। यदि आप किसी से बहुत प्रेम करें तो आपके किसी कार्य से उन्हें कष्ट ना हो जाए, कुछ उनकी इच्छा के विपरीत ना हो जाए, इसका डर तो आपको बना ही रहता है। उत्कृष्ट प्रेम के बाद भी भय की एक स्थिति आती है, और भय तो सीता जी में भी है। वे सतत प्रभु के चरण चिन्हों पर दृष्टि रखकर चलती हैं, एक एक पग डर कर उठाती हैं। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। श्री सीता जी को यह डर किस बात का है? जैसे सुग्रीव को दंड का, मरने का डर है, उन्हें वैसा डर तो है नहीं। तो कैसा डर है? यह डर है प्रेम का, प्रेम से उत्पन्न डर। उन्हें प्रभु की मर्यादा का इतना ध्यान है कि मेरे चरण की रेखा से प्रभु के चरण की रेखा मिट न जाए। और लक्ष्मण जी को भी प्रेम का भय है। इसका अभिप्राय है कि वह भय जो अज्ञान से उत्पन्न होता है वह तो अलग होता है, और दूसरा भय जो लक्ष्मण जी को हुआ वह प्रेम के बाद होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जनकपुर में भगवान राम सोए हुए हैं, लक्ष्मण जी उनका पैर दबा रहे हैं। लेकिन कैसे दबा रहे हैं? चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सचुपाए। सभय डरे हुए पैर दबा रहे हैं। तो क्या लक्ष्मण जी डरते भी हैं? गोस्वामी जी ने तुरंत एक शब्द जोड़ दिया, सभय सप्रेम। यह प्रेम से जुड़ा हुआ भय है। जब हम किसी से बहुत अधिक स्नेह करते हैं तो हमें उनकी इतनी अधिक चिंता हो जाती है कि उनको कोई कष्ट ना हो जाए, कोई असुविधा ना हो जाए। ऐसा तो दिव्य भावमय भय है। वह श्री सीता जी और लक्ष्मण जी में दिखाई देता है। प्रभु ने एक बार लक्ष्मण जी से पूछ लिया, सारा संसार तुमसे डरता है, पर बिना कारण तुम मुझसे क्यों डरते हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि महाराज, मैं तो यह चाहता हूँ कि मुझे डरते देखकर संसार सावधान हो जाए कि जब काल भी ईश्वर से डरता है तो मनुष्य को तो डरना ही चाहिए। लक्ष्मण जी तो साक्षात काल के अवतार हैं। मानो उनका संकेत हम सबके लिए है कि सावधान होकर चलो। जब काल भी ईश्वर के सामने सावधान होकर चलता है तो साधारण मनुष्य को तो सावधान होना ही चाहिए।
मानो इस प्रकार से लक्ष्मण जी भय दिखाकर सबको भगवान की ओर ले जाते हैं। पर अंगद के जीवन में भय की कोई अपेक्षा नहीं है। अंगद तो बाली के पुत्र थे, बड़े निर्भय थे। जब उन्होंने सुना लक्ष्मण जी पूरे नगर को जलाने के लिए आए हुए हैं, गोस्वामी जी बिना किसी लाग लपेट के तत्काल कह देते हैं कि पूरे नगर के लोग भय के मारे कांप रहे हैं, लेकिन बाली के पुत्र अंगद निश्चित होकर आते हैं और उन्हें देखकर लक्ष्मण जी प्रसन्न हो जाते हैं और अंगद को अभय दान देते हैं। लक्ष्मण जी का यह अभय दान बड़ा विलक्षण है। मरते समय बाली ने अंगद की भुजा भगवान के हाथों में पकड़ा दी थी। इस प्रकार भगवान ने पहले ही अंगद की बाह पकड़कर उन्हें शरण में ले चुके हैं। पर आज जब लक्ष्मण जी ने अंगद की भुजा पकड़कर उन्हें अभय दान दे दिया तो उसमें और भी परिपूर्णता आ गई। आचार्य और भगवान जब दोनों ने स्वीकृति दे दी तो मानो यह पूर्णता आ गई। केवल भगवत कृपा नहीं, केवल आचार्य कृपा नहीं, दोनों की कृपा। इसीलिए जब विभीषण शरण में आए तो उनकी और लक्ष्मण जी की प्रकृति तो मेल नहीं खाती थी। प्रभु ने सोचा कि मैं तो शरण में ले रहा हूँ, पर कहीं लक्ष्मण विरोध तो नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी तो परम तेजस्वी हैं, इसीलिए प्रभु ने बड़ा अच्छा अभिनय किया और वह अभिनय बड़ा सफल रहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब विभीषण जी ने आकर प्रभु को प्रणाम किया तो प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। बोले कि लक्ष्मण, यह तो तुम देख ही रहे हो, मेरा शरीर बड़ा दुर्बल है और यह विभीषण कितना भारी है। तुम मेरी थोड़ी सी सहायता करो। क्या सहायता करूं? इसकी एक बाह मैं पकड़ता हूं और एक बाह तुम पकड़ो, चलो दोनों मिलकर उठाएं। लक्ष्मण जी ने जो ही विभीषण की बाह पकड़ी, प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब ध्यान रखना, तुमने इसकी बाह पकड़ ली है। देखो, तृण भी जिस बहते हुए की बाह पकड़ लेता है तो उसकी रक्षा करता है, तो तुम जैसे दिव्य चरित्र वाले को तो विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। केवल एक ओर से नहीं, प्रभु और लक्ष्मण जी दोनों मिलकर उठाते हैं, अर्थात सुरक्षा दोनों ओर से मिलनी चाहिए। अंगद को ऐसी सुरक्षा प्राप्त है। इसीलिए सुवेल पर्वत पर जब प्रभु ने अंगद और हनुमान के बीच चरण का बंटवारा किया तो दाहिना चरण अंगद की गोद में रख दिया और बायां चरण हनुमान जी की गोद में। किसी ने प्रभु से पूछा कि यह कैसा बंटवारा है? प्रभु ने मुस्कुराकर कहा कि जो जिसके आचार्यत्व के लिए आया है उसको वही भाग दे दिया। वह कैसे? बोले, अंगद तो लक्ष्मण के शिष्य हैं और लक्ष्मण मेरे दाहिने ही रहते हैं, इसीलिए इनको दाहिना चरण दे दिया। और हनुमान श्री सीता जी के कृपा पात्र हैं, वे मेरे वाम भाग में रहती हैं, अतः बायां चरण उनको दे दिया। इस तरह से दोनों अपने अपने मार्ग से चरण के अधिकारी बने हुए हैं। अंगद के चरित्र में यह अभय सर्वत्र दिखाई देता है, चाहे वह श्री सीता जी की खोज हो या रावण की सभा में। श्री सीता जी की खोज में सारे बंदर संपाति के वचन को सुनकर डर से कांपने लगे, लेकिन उस समय अगर कोई अभय पात्र दिखाई देता है तो वह है अंगद। गोस्वामी जी कहते हैं, कहे अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु सम को नाही, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयौ परम बड़ भागी। संपाति ने कहा था कि इतने बंदर अनशन कर रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक इन्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। यह सुनकर बेचारे बंदर तो कांपने लगे, पर अंगद उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि एक गिद्ध ने तो सीता जी की रक्षा के लिए कितनी वीरतापूर्वक अपने प्राणों की आहुति दे दी। प्रभु के कहने पर भी उसने अपने प्राणों का लोभ नहीं किया, जीने की इच्छा नहीं की। एक गिद्ध तो वह था और दूसरा यह है जो सीता जी को खोजने वालों को ही खाना चाहता है। सीता जी की खोज में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो हम लोगों को जीवन धन्य हो जाएगा। संपाति को अंगद के भाषण से बड़ी प्रेरणा मिली। जब उसने सुना कि अंगद ने कितनी ऊंची बात कह दी है, तब वह उन्हें अभय देकर पूछने लगा, तिन्हई अभय करी पूछ सुजाई। अंगद का चरित्र अभय प्रधान है, उनमें कहीं भय नहीं है। रावण की सभा में अकेले जाने में भी, रावण को चुनौती देने में भी उन्हें रंच मात्र भय नहीं है। यह अंगद के चरित्र की निर्भयता भगवान राम और लक्ष्मण जी के द्वारा प्रदत्त है। नारायण नारायण।